उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। योगी ने एक नहीं बल्कि 3 बड़े फैसले लिए। पहला ये कि लखनऊ में जिन लोगों के पास मकानों की रजिस्ट्री है वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। दूसरा ये कि प्राइमरी स्कूल्स में फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस का फैसला अभी लागू नहीं होगा। और तीसरा, यूपी में अब सरकारी जमीन के पट्टों की जांच कराएगी। जिन अधिकारियों ने पट्टे गलत तरीके से दिए हैं अब एक्शन उन अधिकारियों पर भी होगा। योगी ने अफसरों को क्लियर कट कब्जा हटाना तो ठीक है, लेकिन जनता में भय और भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए, यह मैसेज दे दिया है। अगर कहीं कोई बस्ती बसी है तो सीधे बुलडोजर लेके पहुंचना ठीक नहीं है। किसी का घर उजाड़ना सही नहीं है। आखिरकार योगी को अफसरों को यह हिदायत क्यों देनी पड़ी? औरैया और मैनपुरी में बुलडोजर चला, लेकिन लखनऊ और मेरठ में बुलडोजर पर ब्रेक क्यों लगा? समझते हैं इस रिपोर्ट में। क्या यूपी में बुलडोजर से नुकसान हो रहा है? क्या यूपी में बुलडोजर ने चुनाव हराया? क्या यूपी में बुलडोजर अधिकारी अपने मन से चला रहे हैं? यूपी में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर सेंटर में है। पूरा फोकस इस वक्त बुलडोजर पर है। 4 जून के बाद यूपी में बैक टू बैक एक्शन हुआ, लेकिन अब बुलडोजर रोक दिया गया है। लखनऊ में अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। इसे संजय निषाद के बयान से भी जोड़ा जा रहा है और यूपी में बुलडोजर पर नई पॉलिटिक्स डिबेट भी शुरू हो गई है। पहले यह समझ लीजिए कि यूपी में बुलडोजर कहां-कहां चल रहा था और क्यों चल रहा था। पहले वो समझ लीजिए सियासत और बुलडोजर पर बाबा ने ब्रेक क्यों लगाया, इसे हम आगे समझाएंगे। यूपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत माफिया के खिलाफ हुई थी, फिर उसके बाद बुलडोजर अतिक्रमण हटाने और चौड़ीकरण के काम में आने लगा। और देखते ही देखते बाबा का बुलडोजर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यूपी के कई जिलों में एक्शन हुआ। 15 जुलाई को मैनपुरी और औरैया में बुलडोजर चला। 12 जुलाई को मथुरा में अतिक्रमण और 9 जुलाई को रामपुर में आजम खान के हमसफर होटल पर बुलडोजर गरजा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं, जहां बुलडोजर से मकानों की नींव को तोड़ा गया, पूरी जमीन को समतल कर दिया गया। मामला मैनपुरी के महमूद नगर कोतवाली का है, जहां भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग को लाखों का चूना लगाने का प्लान बनाया था। जब प्रशासन को इसकी शिकायत मिली तो टीम ने एक्शन लिया और जमीन पर जो नींव डालने का काम चल रहा था उस पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन टीम ने बुलडोजर चलाकर 50 प्लॉटों में भरी गई नींव को ध्वस्त कर दिया। और मैनपुरी में बाबा का बुलडोजर इसलिए गरजा क्योंकि दबंगों और भूमाफियाओं ने बिना अनुमति ही जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। बिना नक्शा पास कराए ही प्लॉटिंग और बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। बुलडोजर चला, किन लोगों में चला, क्या कारण? तहसील सदर स्थित ऐसी कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही थी जहाँ पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है के संदर्भ में एसडीएम द्वारा जांचोपरांत ऐसी कार्रवाई कल की गई है, ताकि ऐसे तत्व जो हैं अवैध प्लाटिंग जैसे कार्य न कारित कर सके। इसके संदर्भ में पहले भी शिकायतें प्राप्त होती रही थी।
खासकर जांच भी कराई गई थी। जांचोपरांत ही कार्रवाई की जा रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन अभियान छेड़ी है। ये कार्रवाई चलती भी रहेगी। जहाँ जहाँ शिकायतें प्राप्त हो रही वहाँ संबंधित एसडीएम कार्रवाई कर रहे हैं। खेत की जमीन प्लॉट में काट कर, तालाब की जमीन काट कर बेची जा रही है, तो क्या करना है? जांचोपरांत ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने लोग ऐसे जो कोई महमूद नगर क्षेत्र का तो कल हुआ है। ऐसे अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, यही कार्रवाई की जा रही है। अगर औरैया की बात करें तो 15 जुलाई को औरैया में भी बाबा का बुलडोजर खूब गरजा। यूपी की सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके पक्के घर और दुकानों का निर्माण करवाया गया था। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिला प्रशासन ने इन घरों पर बुलडोजर चलाया। औरैया में 45 अवैध निर्माण थे, जिनमें से 40 को हटा दिया गया और बचे हुए 5 निर्माणों को हटाने के लिए एक्शन जारी है। ऐसा नहीं है कि एक्शन औरैया में अचानक हुआ। प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दिबियापुर कस्बे के नहर बाजार के इन अवैध निर्माणों को हटाने की कवायद महीनों नहीं सालों से चल रही थी। हाईकोर्ट की परमिशन के बाद ये एक्शन हुआ है। एक्शन से पहले लोगों को घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय और नोटिस दिया गया था। जिन लोगों ने घर खाली कर दिए थे, डेमोलिएशन पहले उन्हीं घरों का हुआ। लेकिन घरों पर बुलडोजर चला तो विरोध हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी इसे मुद्दा बनाया, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया। मथुरा में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था। अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर 246 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। 36 कॉलोनियों को खाली कराया गया। मथुरा में यमुना प्राधिकरण के रिजर्व लैंड पर अतिक्रमण करके कॉलोनियों के अलावा बड़े बड़े ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल और गेस्ट हाउस भी बनाए गए थे। मथुरा में करीब 1,63,530 वर्ग मीटर जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया, जिससे हजारों लोगों के सामने रोजगार और घर का संकट खड़ा हो गया। हमारी जमीन है, खेत है हमारा। क्या है जो यमुना प्राधिकरण तोड़ा, उसका विरोध कर हमारी रहे हैं? कॉलोनी क्यों तोड़ा? हमारी एक बात बता, आदेश होते हैं जब बाउंड्री टूटती है, बिना आदेश से क्यों टूटी? हम आगरा बाईपास रोड पर रह रही हूँ मैं। आज तक कोई बिना आदेश से कोई काम कदम नहीं उठाता है। रोड बनता है, आज बिना आदेश से क्यों चोरी रोड? हम तक चोरी है। क्यों रोड तोड़ा? कोई नोटिस वगैरह? नहीं, नोटिस नहीं, कोई कछु नहीं, नोटिस नहीं मिला तुम्हें? नहीं, कोई नहीं। इन सारी तस्वीरों में 3 चीजें कॉमन है। एक, अधिकारियों का एक्शन, दूसरा बुलडोजर और तीसरा विरोध प्रदर्शन। बुलडोजर चाहे मैनपुरी में गरजे, औरैया में गरजे या मथुरा में चले, या फिर लखनऊ में बुलडोजर के एक्शन की तैयारी हो, हर जगह से अधिकारियों के एक्शन के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे। संजय निषाद भी अधिकारियों और बुलडोजर की बात समझाना चाह रहे थे और अपनी बात समझाने के लिए संजय निषाद ने जौनपुर की घटना का एग्जाम्पल भी दिया। बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना। राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने, एक यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, अब अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसकी वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए। बड़े बड़े इस तरह से लोग जो लोगों की जमीन हड़पे हैं वो रास्ता खाली करें। और एक बात और है, कभी भी भाई हम कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे भी स्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे विस्थापित कर दिया, पैसा दे तो कहाँ जाएगा? तो आज के दिन उसे संतुष्ट करना अधिकारियों का काम है। पहले किसी को भी स्थापित किया जाए, तब विस्थापित किया जाए। संजय निषाद ने जिस महिला का जिक्र किया था वो निषाद समाज की है। 30 जून को लीलावती नाम की इस महिला के बाग के 50 हरे भरे पेड़ों पर बुलडोजर चला दिया गया था। लीलावती का आरोप है कि ग्राम प्रधान के बेटे ने प्रशासन के अफसरों के साथ मिलकर
बुलडोजर चलवाया। वजह ये कि प्रधानी के चुनाव में उसने विरोधी को वोट दिया था। लखनऊ पहुंचा निषाद राज के पास, संजय निषाद के, उसके पास पहुंचा। मैं लिखित करके ले गया, उसको लिखित दे दिया। लिखित देने के बाद मैं उधर से चल दिया। उसके बाद 5 बजे शाम के मेरे पास फ़ोन गया कि यहाँ प्रधान जो है आकर के किरान ले करके सब पेड़ रूप तोड़ दिया, मढ़ा मढ़ई सब खींच दिया, सब नष्ट कर दिया। मैं स्टेशन से फिर मुख्यमंत्री के पास पहुँचा, तब वहाँ सारी बात फिर कहा। तब मुख्यमंत्री पता नहीं फ़ोन किया कि कैसे ये लोग तब किरान लेके भागा रात की। अब योगी एक्शन में है। अब बुलडोजर की कमान बाबा ने फिर से अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों के मनमाने एक्शन पर लगाम लगाने का काम शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है लखनऊ से। योगी ने लखनऊ के पंतनगर में चलने वाले बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। इस फैसले की जानकारी योगी ने खुद सोशल मीडिया पर दी। योगी ने लिखा, लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहाँ के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। निश्चिंत रहे, हर नागरिक के हितों का संरक्षण, उनकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। योगी के इस फैसले से लखनऊ के करीब 2000 घर, मकान और उसमें रहने वाले हजारों लोगों को जीवन दान मिला है। लखनऊ में जश्न मनाया जा रहा है। लोग योगी है तो यकीन है कि नारे लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि वो कभी कॉमन मैन और कुर्सी के बीच का कनेक्शन टूटने नहीं देते। मुख्यमंत्री की कुर्सी और जनता के बीच कोई दूरी नहीं आने देते। खुद जनता से मिलते हैं और समस्याओं पर फौरन एक्शन लेते हैं। लखनऊ में जहां बुलडोजर चलना था, योगी ने इन प्रभावित इलाकों के लोगों से मुलाकात की, लोगों की तकलीफ और समस्या को सुना। इसके बाद लोगों को निश्चिंत रहने और खुश होकर घर जाने का भरोसा दिलाया। अफसरों को तुरंत भ्रम दूर करने का निर्देश दिया। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात, वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा बिल्कुल। बस थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।